किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन आप कैसे निकालते हो और इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। देखो भाई, इससे पहले आपने जो इससे पहला टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ लिया था कि मोनो एटॉमिक आइडियल गैस की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, इजंट इट, और उसका पार्टीशन फंक्शन। अरे बोलो भाई, लेकिन आपने यहाँ पर एक बात देखी थी कि मोनो एटॉमिक गैस के पास सिर्फ क्या था, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन और इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। उसके पास भाई रोटेशनल या वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन नहीं था ना भाई। लेकिन डायटोमिक मॉलिक्यूल केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको रोटेशनल कंट्रीब्यूशन एज वेल एज वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन भी आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो पहले क्या है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ओके, पहले हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। पहले अपने क्या पढ़ना है कि भाई ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल का और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भाई इंटरनल एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूट करती है। अरे बोलो भाई, एंथैल्पी में कितना कंट्रीब्यूट करती है, एंट्रोपी में कितना कंट्रीब्यूट करती है, गिब्स फ्री एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूट करती है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूट करती है। समझ गई बात। और उसके बाद फिर क्या आपने पढ़ना है बताओ, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। फिर आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल का रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन निकालना है और आपने उसका कंट्रीब्यूशन निकालना है सभी के अंदर। फिर सिमिलरली आपने क्या करना है, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन और उसका कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। और फिर लास्ट में क्या, इलेक्ट्रॉनिक। तो कोई आपसे पूछ ले कि टोटल एंट्रोपी कैसे निकालेंगे हम, टोटल, तो सिंपल सी बात है, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन से क्या निकाल लो, एंट्रोपी में ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन से क्या निकालो, एंट्रोपी का वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन, और इलेक्ट्रॉनिक समझो तो, और फिर सबको जोड़ दो तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास, टोटल एंट्रोपी। सिमिलर नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी यहाँ पर हम टोटल एनर्जी या टोटल एंट्रोपी नहीं निकालेंगे, हम इंडिविजुअल निकाल लेंगे। टोटल आपको पता हो, सिंपली क्या कर देना, आपने ऐड कर देना भाई। यानी अगर आप इंटरनल, यानी अगर आपको भाई इंटरनल एनर्जी का क्या पता लग जाए, अगर आपने ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन से क्या निकाल लिया, ट्रांसलेशनल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन, ट्रांसलेशनल मोशन का इंटरनल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन, और आपने भाई रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन से आपने क्या निकाल लिया, बोलो भाई, टोटल एनर्जी में रोटेशनल मोशन का कंट्रीब्यूशन। फिर भाई वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन से क्या निकाल लियो, टोटल एनर्जी में वाइब्रेशनल मोशन कंट्रीब्यूशन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक का, सभी को जोड़ दो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी। नहीं है क्या आपको, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या अंजलि बेटा, नहीं आपको। तो आपने क्या करना है, आपने इनको इंडिविजुअली क्या करना है, इनके पार्टीशन फंक्शन और उनके कंट्रीब्यूशन निकालने हैं। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो भाई ये एग्जैक्टली वो रहेगा जो मोनोएटॉमिक गैस का क्या था, जो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन किसका था, मोनोएटॉमिक गैस का। एग्जैक्टली इसका भी क्या रहेगा, सेम। आप ये बताओ भाई, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, बोलो भाई क्या होगा, क्यूटी क्या होगा, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, क्यूटी होएगा। और क्यू2 के तो क्या हुआ है, समेशन जीटी, क्या हुआ, समेशन जीटी और ई की पावर माइनस, बोलो भाई ई टी बाई के टी, ई टी बाई के टी। तो आपने यहाँ पर क्या पुट कर देना बताओ भाई, आपने यहाँ पर क्या पुट कर देनी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी पुट करते ही भाई आपने क्यूटी आपने सॉल्व कर लिया। तो बताओ आपके पास क्यूटी क्या आएगा इसके लिए, तो भाई ट्रांसलेशनल एनर्जी की वैल्यू पुट करने के बाद बताओ हमारे पास ट्रांसलेशनल एनर्जी की वैल्यू यूज करने पर हमारे पास तो क्या बन जाएगा, ये मैंने आपको पढ़ा रखा भाई। तो वो तो क्या जाएगा, एग्जैक्टली वही आएगा ना, बिल्कुल सेम आया है।
वॉल्यूम इंटू 2πm/kT/h²√3/2। और आप यहाँ पर भी किसको बताओ, अगर आप यहाँ पर h²/2πm/kT की पावर 1/2 आप क्या मान लो, लैम्डा, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो बताओ आपके पास क्या बन जाएगा हमारे पास, v/λ3। λ3 यहाँ पर क्या है, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। नहीं आ गया आपको? अरे बोलो भाई। तो पहले बताओ, क्या आप ये थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ मालूम कर सकते हो क्या? अगर आपको 2m π पता है, t पता है, तो आप क्या मालूम कर सकते हो, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। आ गया आपको ये? तो ये क्या था, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन भाई। और ट्रांसलेशनल, अब बताओ, अब भाई हम यहाँ पर सारे एक्सप्रेशन लिखेंगे नहीं, लेकिन हमने भाई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के जो जनरल क्या होते हैं एक्सप्रेशन, भाई आपने पहले टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था कि अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन टर्म्स में कैसे लिखी जाती हैं। तो अगर आपने जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वाले क्या होते हैं एक्सप्रेशन, भाई आपको क्या आपने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के जनरल एक्सप्रेशन आपको याद होंगे ना? अरे भाई क्यों की टर्म में होते हैं ना? क्या हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में जनरल एक्सप्रेशन तैयार किए थे? उसमें पे काम करो भाई, उसमें आप क्या पुट कर दो, क्यू टी। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो। तो बताओ यू टी क्या आएगी? अरे भाई सिंपल सी बात है, जैसे हमारे पास u क्या होता था, बताओ u क्या होता था, nRT², बताओ क्या था, dln/q/dt हुआ करता ना, एट कॉन्स्टेंट भी हुआ करता। तो आपने यहाँ पर तो क्या कर दिया भाई, अगर आपने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, तो क्या है आपके पास ट्रांसलेशन एनर्जी। तो जैसे u का आपके पास क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेशन होता है ना, तो आपके पास सभी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशन होते हैं ना पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में। तो आपके पास जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में क्या होते हैं एक्सप्रेशंस, उनमें आप क्या पुट कर दें, क्यू की वैल्यू क्या पुट कर दें, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन पुट कर दियो, तो आपके पास क्या जाएगी, ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन आएगा इंटरनल एनर्जी का। बताओ भाई अगर आपने इसमें क्या पुट कर दिया, अगर आपने इसमें क्या पुट कर दिया, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, तो क्या जाएगा इंटरनल एनर्जी में ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन। तो भाई हमारे पास अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के जो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेशन होते हैं ना, वहां पर हमने क्या यूज कर लिया, क्यू टी आ गया। तो सारी प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी आएंगी, बोलो भाई, उन प्रॉपर्टीज में ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन। तो बताओ यू टी क्या आया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था, 3/2 एच टी क्या आएगा, 5/2 सी वी और सी पी क्या आएंगे, यानी डेरिवेटिव एनआर। अरे भाई 3/2 5/2 क्या कर दो डेरिवेटिव, du/dt एंड dh/dt हो जाएगा। तो क्या आएगा 3/2 nr एंड 5/2 nr, और 1 मोल के लिए क्या हो जाएंगे ये n क्या कर दियो, एक पुट कर दियो, और एंट्रोपी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगी, ये भाई सारी हमने आपको पढ़ा रखे हो। तो क्या ये हमारे पास क्या है, और ये क्या हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी। नहीं आ क्या, आसान तो है ये, तो आपने एग्जैक्टली कहां पढ़ रखा ऑलरेडी। अरे भाई मोनोटोमिक गैस में पढ़ रखा है ये, आ गया आपको ये। तो जो मोनोटोमिक गैस में क्या आया था आपके पास, तो जो मोनोटोमिक गैस में क्या आया था ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, वही कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। कोई डिफरेंस नहीं उसके अंदर भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और जो हमारे पास क्या आई थी प्रॉपर्टीज एक्सप्रेशन, वही कहां आएंगे, यहां पर आएंगे। क्या नहीं आया क्या आपको, अरे बोलो भाई। यानी कि इंटरनल एनर्जी में ट्रांसलेशनल मोशन अकाउंटेशन क्या होता है हमेशा 3/2 nRT, और 1 मोल 3/2 RT होगा, चाहे मोनोटोमिक हो चाहे क्या हो हमारे पास डायटोमिक, चाहे पॉलीटोमिक हो। बात आपको पहले पड़ेगी। अब बताओ क्या हमारे पास सिमिलरली रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, भाई रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आपने क्या पढ़ना है कि रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होगा। अब आपने क्या पढ़ना है भाई, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल का, और उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है किसके अंदर, बताओ डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के अंदर। तो अब बताओ भाई रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, क्यू आर क्या होगा, क्यू आर क्या होगा समेशन जी आर। जी आर का मतलब क्या है डिजेनरेसी भाई, रोटेशनल लेवल्स की डिजेनरेसी, और ई की पावर माइनस ई बाई के टी, ई बाई, और ध्यान रखिए जो ई होता है ना, ये वास्तव में क्या होता है
ये ग्राउंड लेवल से क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस। अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी तो, अरे भाई नहीं आ गया आपको ये? तो अब आप ये बताओ भाई कि यहाँ पर जो ई होएगा, तो बताओ हमारे पास एनर्जी क्या होती है, डायटोमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है? अगर मैं यहाँ पर ई पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, मैं यहाँ पर ई पुट करके इसको सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा ना। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल की रोटेशन एनर्जी क्या होती है ना, नहीं आप बताओ, डायटोमिक मॉलिक्यूल की रोटेशन एनर्जी क्या होती है? और ध्यान रखियो ये आपने क्या पुट करना है, जूल में। KT क्या होता है, जूल में। तो आपने ई भी कहाँ पुट करना है, जूल में। तो क्या होता है, EJ क्या होता है, EJ बोलो भाई, ई क्या होता है, ई बार जे क्या होता था, BJ इंटू जे प्लस 1 होता होगा। लेकिन भाई अगर मैं जूल में लिखूं तो HC से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जहां पर B क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट, H/8 पाई स्क्वायर IC, ये क्या हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट, नहीं है क्या आपको? तो भाई ये ई कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो भाई, और सॉल्व कर लोगे इसको। अरे बोलो भाई, आपको पता है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ये होएगा, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या पुट कर दो, ई की वैल्यू, डायटोमिक मॉलिक्यूल की आपने क्या पुट करनी है, रोटेशन एनर्जी। अगर आपने रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के एक्सप्रेशन में रोटेशन एनर्जी पुट कर दी तो क्या आ जाएगा, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा ना भैया। तो पता सॉल्व करने पर क्या है हमारे पास, ये बताओ। तो सॉल्व करने पर भाई बताओ हमारे पास ये क्या आएगा। और आप ये ध्यान रखियो यहाँ पर जे क्या, क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बताओ क्या आएगा, ये 8 पाई स्क्वायर IK बाई H स्क्वायर, क्या आएगा 8 पाई स्क्वायर, क्या आएगा भाई 8 पाई स्क्वायर IK बाई H स्क्वायर इंटू T। ये बताओ हमारे पास क्या आ गया, अरे भाई 8 पाई स्क्वायर IK बाई H स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, बताओ भाई, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। ध्यान रखियो भाई, कई बार आपसे पूछ लेते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि, एक सेकंड, कई बार आपसे नहीं भाई सिंपली पूछ लेंगे कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने से पार्टीशन फंक्शन पे क्या असर पड़ता है, नहीं है क्या आपको? पर बोलो भाई, तो आपको ये बात भाई मालूम होनी चाहिए, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, तो आपको ये बात मालूम हो भाई कि बताओ, तो 8 पाई स्क्वायर IK बाई H स्क्वायर, तो कोई बोल दे कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़े तो बताओ पार्टीशन फंक्शन कैसा पड़ेगा। अगर I बढ़ेगा तो पार्टीशन फंक्शन क्या होगा भाई, बढ़ेगा ना, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। और I घटेगा तो पार्टीशन फंक्शन घटेगा। यानी भैया आप रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन आसानी से निकाल सकते हो। कोई स्टेटमेंट है, क्वेश्चन आ जाए कि मैं क्या क्या मालूम होना चाहिए, बताओ। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक टेम्परेचर। जो जैसे वहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्या था भाई, बोलो भाई वहाँ पर क्या था आपके पास, आपको वॉल्यूम मालूम होनी चाहिए थी, कौन सी, वॉल्यूम। यहाँ आपको क्या मालूम होना पड़ता है उसकी जगह पे, टेम्परेचर। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, टेम्परेचर 8 पाई और K आपको पता है, आपको पता है, तो आपको सिर्फ क्या पता मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और क्या पता टेम्परेचर, तो क्या आ जाएगा पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। नहीं आ गया आपको? अब इसमें काम करो आप, H स्क्वायर बाई 8 पाई, ये क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, तो H स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर IK क्या हो जाएगा, इसको बोल दिया कैर, इसको बोल दे थीटा R। क्या बोलते इसको भाई, थीटा R। थीटा मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर। क्या भाई, अरे T की यूनिट क्या होती है, केल्विन। T की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, पर केल्विन। क्या होनी चाहिए भाई, पर केल्विन। तभी तो क्या आएगा हमारे पास, डायमेंशनलेस आएगा। तो क्या एक काम करते हैं भाई, तो इसकी आपने भाई, तो H स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर IK को आप क्या पुट कर दो, कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ भाई फला मॉलिक्यूल का कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर क्या होता है। तो बताओ क्या होगा हमारे पास, H स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर IK क्या होगा, थीटा R। तो थीटा R भाई, तो ये मेरे पास क्या हुआ रहा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताओ भाई, T बाई थीटा होगा ना भाई। तो अगर एग्जामिनर क्या बोल दे भाई, कई सारे क्वेश्चन बोल सकता है, या तो ये बोल दे कि ये है टेम्परेचर और ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल, नहीं कोई ये बोल दे कि बताओ भाई रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन टेम्परेचर की किस पावर के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है, 1 पावर के, 2 पावर के, 3 पावर के, कितना भाई 1 पावर के। कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर क्या होता है, इनवर्सली डायरेक्टली
इनवर्सली। कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर क्या होता है, एक्सप्रेशन ये होता है। ये आई क्या होता है, ध्यान रखियो, पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, आई के डायरेक्टली, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर क्या होता है बताओ भाई, आई के इनवर्सली। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी नहीं है क्या आपको ये? अरे कितना सिंपल तो है भाई। आपको क्यू आर पता, क्यू आर क्या था, क्यू आर ये आ गया, इसके रेसिप्रोकल को आप क्या पुट कर दो, थीटार, तो टी बाई क्या आ गया, थीटार हो गया। तो थीटार क्या होता है बताओ भाई, हर मोलिक्यूल क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर। नहीं आ गया आपको ये? अरे बोलो। लेकिन अच्छा एक बात और, तुम क्या बोले बताओ, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया ना फॉर्मूला लास्ट में, बताओ हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको टी बता रखा हो, कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर आपको बता रखा हो, आ जाएगा। ये आपको टी बता रखा हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रखा हो, क्वेश्चन आ जाएंगे। ये एक्सप्रेशन अपन ड्राइव नहीं करनी, याद रखनी अपने भैया, पेपर में इतना समय ना होता है। नहीं आ गया आपको? अच्छा एक बात और भाई, अच्छा एक होते हैं सिमेट्री नंबर, क्या होते हैं सिमेट्री नंबर्स। सिमेट्री नंबर्स क्या होते हैं बताओ? देखो अगर मान लिया हमारे पास जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो कैसा है, हमारे पास हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, कौन सा भाई, हेट्रोडायटोमिक, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो उसके अंदर भाई मान लिया HCl टाइप है, तो ये घूमेगा, तो 360 पे घूमने पर कितने इनडिस्टिंग्विशेबल अरेंजमेंट रिपीट होंगे, बोलो भाई? एक बार ही होएगा ना, नहीं बता आपको पहले बड़ी। लेकिन भाई अगर हमारे पास क्या हो, H2O, हमारे पास क्या हो भाई, H2O, अगर हमारे पास क्या है भाई, H2 है, तो क्या हो जाएगा, इसको 360 पे घुमाने पर क्या हो जाएगा, बोलो भाई? ये दो बारी क्या हो जाएगा, आपके पास रिपीटेटिव मोड नहीं है क्या भाई? आपके पास अगर HCl घुमाया तो HCl तो 360 पे घुमाने पर एक ही बारी क्या होगा, इनडिस्टिंग्विशेबल फोटो देगा। HCl तो 360 पे HCl तो 360 पे घुमाने पर क्या करता है, एक बार ही क्या करता है, इनडिस्टिंग्विशेबल फोटो देगा, इजंट इट? अरे बोलो। लेकिन अगर आपने H2 घुमाया तो दो बार आएगा ना, इसको बोलते हैं सिमेट्री नंबर। नहीं बात आपको पहले पड़ी। ये HCl में आप एक काम करो भाई, तो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को आपको इससे करेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि होती तो क्या है ये प्रोबेबिलिटी ही, नहीं होता आपको? अरे भाई होता क्या ये प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट, तो जितनी आपने प्रोबेबिलिटी कंसीडर करके उसको आधी करनी पड़ेगी आपने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से भाग करना पड़ेगा, किसमें बताओ? अगर हमारे पास क्या है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो आपने फोकस रखना भाई। अगर आपके पास क्या हो बताओ, अगर भाई हमारे पास किस तरह का डायटोमिक मॉलिक्यूल बताओ भाई, बताओ, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, तब आपने तो क्या, आपने यहाँ पर क्या पुट करना है, 2, यानी कि उनका पार्टीशन फंक्शन जो होगा वो कैसे आएगा आपके पास, T बाई थीटा 2 से भाग कर दियो फर्दर। नहीं आएगा आपको भाई? कहीं ऐसे आंसर निकाल दो, हेट्रोन्यूक्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिग्मा क्या था यहाँ पर, 1 था भाई, तो T बाई थीटा था। लेकिन क्या है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो आप जो ये पार्टीशन फंक्शन निकाल दो T बाई थीटा से, उसको फर्दर ऑफ करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री नंबर क्या है, नहीं आना आपको ये? अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पल्ले पड़ी? आ गया आपको ये? यानी H2Cl2 में क्या हो जाएगा, पार्टीशन फंक्शन जो है ना उसे क्या करियो, 2 से भाग कर दियो, तो आएगा असली पार्टीशन फंक्शन, इजंट इट? ठीक है। अच्छा बताओ, तो आपको भाई रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन आपको निकलना गया कि नहीं आया? अब बताओ इसके भाई, इसके पर इसके अब बताओ इसकी प्रॉपर्टी कैसे आएंगी भाई? बहुत सिंपल है। अब ये बताओ, अब आपके पास 7, अरे भाई आपके पास 6-7 क्या अलग अलग प्रॉपर्टी थी ना, जो आपके पास 6-7 क्या होती हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी किसके ऊपर लिखी होती हैं, क्यों की फॉर्म में लिखी होती हैं। तो क्यों आपको पता है ही भाई, तो क्यों आपको पता है ही भाई? आपको हमने पहले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ाया था कि जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं उनको क्यू की टर्म्स में कैसे ड्राइव करते हैं, पता होगा ना? तो आपको हेल्महोल्ट्ज़, गिब्स एनर्जी सभी के आपको क्यू की फॉर्म एक्सप्रेशन पता है। तो उनमें अब अगर आपने क्या पुट कर दिया, क्यू आपने T बाई 2 थीटा पुट कर दिया, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी जो आएंगी वो सिर्फ किसका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, रोटेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये बात आपको पहले पड़ी। तो आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के जो क्यू की टर्म्स में एक्सप्रेशन होते हैं, तो आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के
जो क्यू की टर्म्स में क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस, उनमें आपने क्या पुट कर देना है, क्यू आर पुट कर देना है। तो वो प्रॉपर्टीज के आपके पास क्या जाएंगे, रोटेशनल कंट्रीब्यूशन। तो बताओ भाई, तो बताओ, तो इंटरनल एनर्जी में बताओ क्या है सॉल्व करने पर, इंटरनल एनर्जी में बताओ रोटेशनल कंट्रीब्यूशन क्या आता है, एनआरटी। और भाई एंथैल्पी में भी क्या आता है, एनआरटी। सीपी में क्या आएगा, एनआर। अरे बोलो भाई, नहीं आएगा आपको, अब बताओ। और इंट्रोपी क्या आएगी, ये आएगी। ये बताओ क्या आएंगे हमारे पास दोनों, बोलो भाई। तो ये हमारे पास क्या आएगी, बताओ। अरे भाई कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल, अरे भाई इनको याद करो तो इनको नहीं बता आपको पहले पड़ी। अरे सिंपल सी बात है, जो आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की डिपेंडेंस नहीं होती क्या क्यों के ऊपर। हमने जनरल एक्सप्रेशन याद करवाई थी आपको, वही लिखवाई थी मैंने, सारे ड्राइव करवाए थे। तो उनमें आपने क्या पुट कर देना है, क्यू आर पुट कर दो, तो वो प्रॉपर्टीज आए तो ही, लेकिन सिर्फ कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन का, रोटेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। नहीं आ गया आपको, ओके ठीक है। तो अच्छी बात ये है, ट्रांसलेशन वाले सब सेम आए थे है ना भाई, रोटेशनल वाले क्या इनके अलग हैं। अरे भाई मोनोटोमिक में रोटेशनल तो थे ही नहीं आ गया आपको ये। अरे बोलो भाई, अब बताओ क्या है, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब क्या हमारे पास में वाइब्रेशनल, अब आपने क्या करना है, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन तैयार करना है और ये देखना है कि वो अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो बताओ वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या हो, कैसे लिखोगे आप, पार्टीशन फंक्शन ही कैसे लिखते हैं बताओ। बताओ समेशन जी ई की पावर माइनस ई बाई के टी होता होगा। तो अगर वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन हो तो क्या किया जाए, तो क्यू वी जी वी ई वी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आपने ई वी निकालना है ना भाई, तो सिंपल बात है, ई वी निकाल के ऐसे पुट कर दो, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा आपके पास, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। और एक बारी वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन आ गया तो सभी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशन आपको मालूम होते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन पुट कर दियो वाइब्रेशन वाला, बोलो भाई, तो आपके पास क्या जाएंगे उन सभी प्रॉपर्टीज में वाइब्रेशनल मोशन के कंट्रीब्यूशन। और क्योंकि यहाँ पर एक ही क्या होती है वाइब्रेशन, डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होती है वाइब्रेशन, तो आपके पास वही रिजल्ट आएगा। नहीं आएगा आपको, तो क्या है हमारे पास ये, तो ईवी क्या होता है, ईवी हार्मोनिक ऑसिलेटर मानते हुए, बोलो भाई हार्मोनिक ऑसिलेटर मानते हुए बताओ हमारे पास ईवी क्या होती है, बताओ वी। अरे भाई ई क्या होगी हमारे पास, जूल में क्या होगी, जूल में क्या होती है वी प्लस हाफ, और क्या है ओमेगा नहीं, अरे एच न्यू सीधे, अरे जूल में लिख लो, जूल में वी प्लस हाफ क्या होती है एच न्यू होता है। तो क्या होता है हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी डायटोमिक मॉलिक्यूल की। तो इस डायटोमिक मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी को आप ऐसे पुट कर दोगे भाई, अरे बोलो इसको सॉल्व कर लोगे। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास बताओ क्या आएगा, बोलो भाई वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन है, क्यू वी आएगा ना। तो क्या है हमारे पास क्यू वी हमारे पास क्या, अच्छा एक बात और है, अरे मैं बताना भूल गया एक बात, ध्यान रखिए बात ये, बताओ क्या भाई, एक बात हम बताना भूल गए, क्योंकि रोटेशनल में तो ग्राउंड लेवल की एनर्जी होती है, क्योंकि आप जब पार्टीशन फंक्शन निकालते हो तो रिलेटिवली निकालते हो ग्राउंड स्टेट के। बोलो भाई, तो उनमें तो आपने सिंपली क्या पुट कर दी थी, एनर्जीज पुट कर दी ना यहाँ पर, कि नहीं आया भाई, आपने यहाँ पर पुट करनी है भाई, क्योंकि रोटेशनल में तो क्या था, रोटेशनल में और ट्रांसलेशनल में तो ग्राउंड लेवल की एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, इजंट इट। तो बताओ डिफरेंस क्या आएगा, उनकी ही एनर्जी आएगा भाई। अगर जे जीरो क्या है, जे जीरो क्या जीरो है, और E1 की एक एनर्जी है, तो डिफरेंस क्या आएगा, E1 की एनर्जी आएगा। लेकिन आपको पता वाइब्रेशनल मोशन में 0 पॉइंट एनर्जी होती है भाई, मिनिमम एनर्जी एग्जिस्ट करती। तो यहाँ पर वास्तव में क्या पुट करनी होती है भाई, यहाँ पर वास्तव में क्या पुट करनी होती है बताइए, बताओ वास्तव में क्या होता है, EV माइनस E0 होती है, यहाँ पर क्या होती है EV माइनस E0। तो बताओ ये फॉर्मूला होता है हमारे पास भाई, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, इजंट इट। तो इसमें से आपने क्या माइनस करना बताओ भाई, ये तो हमारे पास EV,
ये हमारे पास क्या है भाई, ई भी है। तो हमारे पास ई जीरो, बताओ क्या ई जीरो, जीरो पुट करके क्या है हमारे पास एच न्यू बाई 2 आएगा ना, एच न्यू बाई, तो इसमें से आप इसको क्या करो, माइनस कर दो भाई, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दो, तो बताओ हमारे पास क्या आएगा, नहीं है आपको समझ में? अरे बोलो भाई, रोटेशनल में ट्रांसलेशन में तो आप सिंपली एनर्जी पुट कर दिया थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भाई 0 पॉइंट एनर्जी होती है, तो आपने ऊपर वाले लेवल की जो एनर्जी है उसमें से डिफरेंस आप क्या बोलते हैं आपको पुट करना होता है, तो नीचे वाले लेवल की एनर्जी जीरो नहीं है, तो वो आपने माइनस करनी पड़ेगी ना। तो बताओ हमारे पास क्या है यहाँ पर डिफरेंस, बताओ, तो हमने ये माइनस कर दिया, बताओ हमारे पास ए वी माइनस जीरो क्या बनेगा, वी एच न्यू, क्या आएगा हमारे पास, ये डिफरेंस क्या है इनका, वी एच न्यू आएगा, नहीं आएगा आपको, यानी ये वी एच न्यू कहाँ पुट कर दो रे, अरे मैंने रोटेशन में तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया भाई, अरे ये नहीं क्या होगा, अरे नहीं आएगा आपको भाई, यहाँ पर आपने वास्तव में क्या पुट करना है, ई वी माइनस ई जीरो पुट करना है, बल्कि मैं कहूँ बाय डिफॉल्ट ये लिखा करो आप हमेशा, क्या, अरे बोलो भाई, क्योंकि अरे ई जे माइनस ई जीरो, ई टी माइनस ई जीरो, लेकिन उनमें ई जीरो क्या थे, जीरो थे, और ई जी और भाई, तो वहाँ पर क्या गए थे, ई जे और ई टी आ गए थे भाई, लेकिन यहाँ पर क्या है, ई जीरो जीरो ना होता, क्या होता है, एच न्यू बाई 2 होता है, नहीं है क्या आपको, तो यहाँ पर आपने क्या पुट करना बताओ, तो मेरे पास क्या आएगा, वो तो क्या है हमारे पास है, वी एच न्यू क्या आएगा, वी एच न्यू आएगा ना भाई, इसको तो हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, अरे बोलो, इसको फिर हम भाई सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर बताओ हमारे पास क्या आएगा, पार्टीशन फंक्शन, ये बताओ हमारे पास क्या आ गया, पार्टीशन फंक्शन क्या है, नहीं है क्या सॉल्व करने पर भाई, अरे भाई इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, समेशन जी वी ई की पावर वी एच न्यू बाई के टी, सॉल्व करने पर क्या है मेरे पास, क्या आएगा, 1 बाई 1 माइनस सी की पावर एच न्यू, एक काम करो, अब एच न्यू बाई के को आप पुट कर लो थीटा वी, क्या बोलो भाई, एच न्यू बाई के को आप क्या पुट कर लो भाई, कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशन, बोलो भाई, इसको आप क्या पुट करो, थीटा वी, कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशनल टेम्परेचर, नहीं है क्या आपको, अरे भाई थीटा वी क्या होगा यहाँ पर, एच न्यू बाई के, तो आपसे पूछ ले कि बताओ फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो बताओ क्या होगा, बोलो भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन चैप्टर नंबर में, कि बताओ भाई अगर फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो क्या, तो ये तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये तो क्या बन जाएगा मेरे पास, अरे 1 बाई था ये, नहीं सॉरी, सॉल्व करने पर मेरे पास क्यू वी क्या था, बताइए क्यू वी क्या है मेरे पास, 1 बाई 1 माइनस है ए की पावर माइनस है एच न्यू बाई के टी था ना, तो क्या है मेरे पास ये, तो ये आ गया, तो क्यू वी मेरे पास क्या आ गया, 1 बाई 1 माइनस सी की पावर माइनस थीटा वी बाई टी, नहीं आ गया आपको, अरे बोलो, तो आपसे यही पूछ ले कि बताओ पार्टीशन फंक्शन की क्या डिपेंडेंस होती है, 1 बाई ई की पावर माइनस थीटा वी बाई टी, समझे बात, या बताओ भाई कि कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशनल टेम्परेचर की फोर्स कांस्टेंट के ऊपर क्या डिपेंडेंस होती है, फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशन टेम्परेचर घटेगा, नहीं आएगा आपको भाई, और न्यू बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, नहीं आएगा आपको भाई, अगर कोई ये बोल दे कि न्यू डबल हो जाए, न्यू क्या हो जाए भाई, डबल हो जाए और के हाफ हो जाए, नहीं न्यू डबल हो जाए और ये भी डबल हो जाए, नहीं न्यू डबल हो जाए और के क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो बताओ भाई कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशनल टेम्परेचर कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना, नहीं आएगा आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, आ गया नहीं आपको ये, तो लास्ट में फाइनल मेरे पास क्या आ गया, क्यू वी आ गया ना भाई, क्या नहीं आया है, अब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास क्यू वी आ गया तो जितने भी आपके पास क्या है, क्या भाई, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के पार्टीशन फंक्शंस की टर्म्स में एक्सप्रेशन, उनमें क्या पुट कर दो, क्यू की जगह क्या पुट कर दोगे, तो आपके पास क्या जाएंगे उनमें,
कंट्रीब्यूशन किसके, नहीं आया ना आपको ये आ गया भाई। ये बताओ फिर क्या है हमारे पास, बोलो भाई, तो बताओ। और ध्यान रखो भाई इनमें आपने ये माइनस करना पड़ेगा क्या, अरे भाई इंटरनल एनर्जी हुई कौन कौन सी, इंटरनल एनर्जी में क्या माइनस होगा बताओ भाई, अरे भाई यू वी डैश माइनस यू वी होती है, यानी आपके पास जो एनर्जी आई है इंटरनल एनर्जी, ये अरे भैया जो 0 पॉइंट एनर्जी में कंट्रीब्यूशन आया है ये किसको हटा के आया है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को हटा के आया भाई। ये नहीं पता आपको पलपड़ भाई, अरे भाई क्योंकि यहां पर यू नोट क्या होता है और 0 पॉइंट एनर्जी भाई, तो बताओ तो यू, अरे भाई इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और नहीं फ्री एनर्जी, दोनों फ्री एनर्जी, उनमें तो क्या माइनस हो रखा बताओ भाई, वो तो वैल्यू क्या होती है, टोटल वैल्यू माइनस है, अरे जो भी हमारे पास क्या एनर्जी टाइप्स है, एनर्जी टाइप्स, चाहे इंटरनल एनर्जी है, चाहे इंथैल्पी है, चाहे क्या है फ्री एनर्जीज हैं, वो जो हमारे पास वैल्यू आएंगे ना, जो कंट्रीब्यूशन आए हैं वो सारे के सारे नहीं आए हैं, वो सारे के सारे में से क्या माइनस होके 0 पॉइंट एनर्जी घट के वो आए हमारे पास, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है। और इनमें भाई और बताओ कहानी है, बताओ एंट्रोपी में और हीट कैपेसिटीज में ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आएगा आपको ये, ध्यान रखियो। यू नोट सिर्फ कहां पे रो रहा है, यू नोट सिर्फ कहां पे रो रहा है, इंटरनल एनर्जी में, एंथैल्पी में, फ्री एनर्जीज में, एंट्रोपी में और हीट कैपेसिटीज में नहीं होता, ओके। अरे कोई स्टेटमेंट है क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है। और बताओ हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब क्या हमारे पास भाई इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो बताओ पहले आप क्या मालूम करो, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, क्यू ई क्या होता है, क्यू क्या होगा, समेशन, बोलो भाई जी ई, समेशन जी ई की पावर क्या आएगा माइनस ई बाई के टी। अब दिक्कत क्या है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में एनर्जी क्या बहुत ज़्यादा होता है और पार्टिकल सिर्फ कहाँ बैठे होते हैं, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर। अरे बोलो भाई पार्टिकल सिर्फ कहाँ बैठे होते हैं, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर, नहीं आएगा आपको। और ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के एनर्जी हम क्या मान लेते हैं, जीरो माननी है आपने, क्या ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की अपनी एनर्जी क्या माननी है, बाय कन्वेंशन जीरो माननी है, नहीं आएगा आपको। तो ई की पावर जीरो क्या हो गया 1। तो बताओ मेरे पास पार्टीशन फंक्शन मेरे पास क्या रहेगा बताओ भाई सिंपली, और ग्राउंड स्टेट की ही डिजेनरेसी, ग्राउंड स्टेट की क्या मान ली मैंने जी नोट, क्या मान ली भाई। तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन सिंपली क्या होता है, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की डिजेनरेसी, नहीं आएगा आपको भाई। इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन सिंपली क्या होता है, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की डिजेनरेसी, नहीं आएगा आपको। अरे बोलो भाई, ठीक है। तो हमारे पास आ गए, अब बताओ भाई नहीं आना आपको ये, अरे भाई ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की डिजेनरेसी मेरे पास क्या आएगी, ये आएगी ना। अब आपने क्या करना है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज निकालनी है, और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में आपने इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन का कंट्रीब्यूशन निकालना होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का आपने क्या निकालना होगा कंट्रीब्यूशन, इजंट इट। तो क्या करना आपने, क्या आपको भाई पता है ना कि सभी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज किसकी टर्म्स में लिखी जा सकती हैं, पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में। क्या आप सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को पार्टीशन फंक्शंस की टर्म्स में नहीं लिख सकते क्या भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, इजंट इट। लेकिन उनमें ये बताओ, और उनमें आमतौर पे क्या होता है, उनमें अमूमन क्या होता है, एल एन क्यू या क्या होता है डी एल एन क्यू बाई डी टी। क्या ध्यान रखो भाई, सभी की टर्म जो हमारे पास अलग अलग क्या होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, यू है भाई, एच है, जी है, ए है, एंट्रोपी है, इन सभी के एक्सप्रेशन में या तो क्या होगा
एल एन क्यू, या तो क्या होगा, यह क्या होता है डी एल एन क्यू बाई डी टी, ये होता होगा ना भाई, नहीं बता आपको पहले पढ़े भाई। इन सभी के एक्सप्रेशन क्या था, जब आपने इनके एक्सप्रेशन ड्राइव किए थे तो किसी के एक्सप्रेशन में तो क्या था, डी एल एन क्यू भी इन्वॉल्व था और डी एल एन क्यू बाई क्यू में क्या था भाई, एल एन क्यू भी इन्वॉल्व था और डी एल एन क्यू बाई डी टी भी इन्वॉल्व था, और क्यू में सिर्फ क्या इन्वॉल्व था, डी एल एन क्यू सिर्फ क्या था भाई, कईयों में तो क्या इन्वॉल्व था, एल एन क्यू, और वकील में एक आदमी क्या था, एल एन क्यू भी था और डी एल एन क्यू बाई डी टू भी था, मतलब एल एन क्यू तो था इसका डेरिवेटिव भी था, और कईयों में सिर्फ क्या था, डी एल एन क्यू का डेरिवेटिव। तो आप ये बताओ भाई, ये क्यू ये है, क्यू क्या भाई, ये होगी ना, तो एल एन तो ये कांस्टेंट होता है, तो जी नोट क्या होता है भाई, कांस्टेंट, जी नोट क्या होगा, तो एल एन क्यू ई क्या होगा, एल एन क्यू ई क्या आएगा, एल एन जी नोट आएगा, नहीं समझ आपको, तो भाई तो एल एन क्यू तो फिर भी क्या है, नॉन जीरो, एल एन क्यू तो फिर भी क्या होगा, नॉन जीरो होएगा, डिजेनरेसी का नेचुरल लॉग, लेकिन डी एल एन क्यू ई बाई डी टी क्या आएगा, जीरो, क्यों भाई, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि डिजेनरेसी विद टेम्परेचर वेरी नहीं करती भाई, तो डेरिवेटिव क्या है इसका, तो हमको पता है कि क्योंकि क्यू ई एक कांस्टेंट होता है डिजेनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट भाई, तो एल एन क्यू तो फिर भी क्या होगा, नॉन जीरो, लेकिन डी एल एन क्यू ई क्या होगा, जीरो होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जिन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के अंदर भाई बताओ क्या होगा, जिन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के अंदर बताओ क्या होगा, एल एन क्यू होगा, वो तो क्या रखेंगे, नॉन जीरो वैल्यू, क्योंकि एल एन क्यू तो नॉन जीरो है, लेकिन जिनमें सिर्फ क्या होगा, जिनमें एल एन क्यू भी हो, या तो क्या हो एल एन क्यू अकेला, या एल एन क्यू ये भी हो बेशक, लेकिन एल एन क्यू क्या होना चाहिए भाई, किसी टर्म में, और जिस टर्म में ये हो उस टर्म में ये ना होना चाहिए, नहीं आपका क्या भाई, अगर किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में, अगर किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक्सप्रेशन में क्या होगा, एल एन क्यू है, तो वो तो क्या रहेगी, नॉन जीरो, लेकिन जिसमें सिर्फ कौन है, डी एल एन क्यू, वो तो क्या होनी है, जीरो, नहीं आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल एनर्जी, क्या भाई इंटरनल एनर्जी क्या होती है बताइए, क्या होती थी, एन आर टी स्क्वेयर डी एल एन क्यू डी टी, एल एन क्यू है ही नहीं भाई, तो हमको पता है डी एल क्यू डी टी होता है, कुछ बात आपको पहले पढ़ रही है कि हमको पता है इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एन आर टी स्क्वेयर डी एल एन क्यू बाई डी टी होता होगा। अब इसमें एल एन क्यू है नहीं कहीं अकेला, प्लस में कुछ होता तो भी बात थी, तो यहाँ पर क्यू ई, तो यू ई क्या आ जाएगा, क्यू ई, बोलो भाई, तो डी एल एन क्यू डी टी क्या जीरो होता है, तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या आएगा, जीरो, तो हमको पता लग गया भाई, वो तो क्या ही ये जीरो, नहीं आपको समझ आया, तो हमको पहले पड़ गया भाई कि इंटरनल एनर्जी में यहाँ पर कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, इजंट इट। तो बताओ यहाँ पर कौन कौन जीरो आएगा, अरे बोलो भाई, तो कौन आएगा, तो बताओ डी एल एन क्यू कहाँ होता है, डी एल एन क्यू बाई डी टी कहाँ होता है, एच के एक्सप्रेशन में, यू में सी पी और सी वी के एक्सप्रेशन में क्या होगा, डी एल एन क्यू बाई डी टी होगा, तो सारी क्या हो जाएंगी, जीरो। और एल एन क्यू कहाँ इन्वॉल्व होता है बताओ भाई, बताओ एल एन क्यू कहाँ इन्वॉल्व होता है, एंट्रोपी में और फ्री एनर्जीज में, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, अरे भाई यहाँ पर क्या होता है, एन आर एल एन क्यू माइनस एन आर टी एल एन क्यू माइनस एन आर टी एल एन क्यू, नहीं आएगा आपको भाई, और एल एन क्यू क्या होगा, एल एन जी नोट, नहीं आपको समझ आया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नहीं आपको क्या, क्यों, तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि आपने उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपने क्या मानी है, रेफरेंस पॉइंट मानी है जीरो, तो क्या क्या आएगा उसका जीरो, नहीं है आपको, उसका पार्टीशन फंक्शन पूछ लें आपसे, नहीं बात आपको पहले पड़ रही, आसान है मुश्किल ये, तो नहीं आया भाई, नहीं आया, नहीं आएगी, तो अब बताओ क्वेश्चन बताओ इसके ऊपर, ये क्या है, ये भाई, अरे लिखा मैंने, ये क्वेश्चन नेट में रखा है ये, ठीक है, ये एक्चुअली ये दे रखा हुआ क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से भाई, ये नहीं जो ये मॉडल टेस्ट पेपर जो फिलहाल नेट का
जो CSIR के साइट पे जो मॉडल टेस्ट पेपर दे रखा है ना, उसमें दे रखा है क्वेश्चन नेट में ही, उसका मतलब द रोटेशनल, अरे भाई एग्जाम में नहीं आ रखा, लेकिन जब साइट पे दे रखा है तो नेट वाले ने क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर रखा है, तो बताओ क्या आया, द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल विद एनर्जी लेवल्स कोरस्पॉन्डिंग टू J0 और J1। ये बताओ भाई J0 और J1 के साथ रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या बनेगा? क्या पूछ रहे हैं आपसे भाई? अरे भाई J0 और J1 लेवल्स के साथ बताओ भाई रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या बनेगा? तो आप ही बताओ भाई, आप ही बताओ रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन होता क्या था हमारे पास? बोलो भाई क्या होता है? क्यू आर होता है ना, समेशन GR e की पावर माइनस बीटा ER बाई, बस माइनस बीटा ER होता है ना भाई, माइनस बीटा ER। अब यहाँ बताओ भाई, अब यहाँ अब ये समेशन क्या है, ये समेशन है ना। अब स्टेट आपने कितनी कंसिडर करनी है? 2। आपने भाई कितनी स्टेट्स कंसिडर करनी है? 2 स्टेट आपने कंसिडर करनी है, इजंट इट? तो क्या है मेरे पास ये, तो एक तो क्या करो भाई, तो स्टेट, अरे भाई डिजनेसी होती है 2J+1, रोटेशनल लेवल्स की डिजनेसी क्या होती है? तो J0 क्या है डिजनेसी? J0 क्या आएगी? अब G क्या होती है? G क्या होती है? G, अरे भाई GE क्या होती है? डिजनेसी। तो क्या होती है? 2J+1 होती होगी। तो बताओ J0 में क्या आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। तुम क्या बोलेंगे? 1 e की पावर माइनस बीटा, बोलो भाई, अरे भाई e की पावर 1 माइनस बीटा, और क्या होती है एनर्जी? BJ इंटू J+1 होती होगी एनर्जी, BJ इंटू, तो आप यहाँ पर भाई, अरे यहाँ पर क्या लिखो? BJ इंटू J+1, तो J भी क्या पुट करो? 0 पुट करो, तो 0+1 क्या है मेरे पास? 0+1 इंटू 0, बताओ क्या है हमारे पास? 0 है। बताओ क्या है हमारे पास? ये क्या गया? ये 1 आ गया। तो ये मेरे पास क्या गया भाई? 1 नहीं आया क्या ये? तुम क्या बोलेंगे? इज इक्वल टू 1 बाई e की पावर 1, क्या कर दिए? e की पावर 0 1 होगा ना हमारे पास। क्या हुआ ये? क्या करो आप? अरे e की पावर 0 हो गया, 1 आ गया, तो 1 आ गया ना हमारे पास ये, इजंट इट? ठीक है बात। अब बताओ हमारे पास क्या आ गया? अब अगर आपने यहाँ बताओ क्या पुट कर दिया? सेकंड वैल्यू बताओ। अब आप यहाँ पर क्या पुट कर दो? अब बताओ अगली स्टेट की क्या वैल्यू होती है? अगली स्टेट की बोलो। एक तो ये आ गया हमारे पास, समेशन करना हमने, और जे की क्या पुट 1 पुट करो, तो 1 पुट क्या है? 2 आया, 3 आया, 3 e की पावर 1 पुट करियो, 1 + 1 क्या हमारे पास? कितना है भाई? 2 भी आया, 2 बीटा, इजंट इट? अरे बोलो, 2 की पावर -2 बीटा, इजंट इट? अरे बोलो भाई। तो आप ये बताओ हमारे पास क्या है? अरे क्या कर दिया भाई? अरे हमने भी तो कंसिडर करना था, e की पावर बीटा हमने कंसिडर नहीं किया, ये आपने बीटा कैसे दिया भाई? अरे आप ये बताओ भाई, कहाँ पर गया हमारे पास? आपने 0 पुट किया तो क्या हमारे पास? 1 e की पावर माइनस बीटा आ गया ना, ठीक है? 1 e की पावर माइनस बीटा, क्या? रुको, हाँ ठीक है भाई, ओके। और यहाँ पर आपने क्या पुट किया? 1 पुट किया तो क्या है हमारे पास? ये रुको, समेशन 2J+1 1 बाई e की पावर बीटा BJ इंटू J+1 हो गया ना यहाँ पर भाई। तो आपने J क्या पुट कर दी? 0+1, e की पावर क्या है हमारे पास? ये
कहाँ पर गया, एक्स सी एच सी, अरे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, और बीच में इंटू क्या भाई, एच सी दिया गया, ठीक है ना, इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए जूल में। लेकिन ये तो मेरे पास तो क्या आना चाहिए फिर, ये तो सिंपली वही आना चाहिए, वन आना चाहिए, अगर ना वन ये, ठीक है। और ये बताओ क्या है हमारे पास फिर ये, अब जीरो पुट किया तो यहाँ पर भाई क्या आया, नहीं वन पुट किया तो वन इंटू माइनस टू बीटा है ना भाई, और यहाँ कितना है हमारे पास 3 आया, तो 1 + 3 e की पावर माइनस 2 बीटा, ये आ गया भाई क्या, 2b कहां से आ गया, अरे हाँ 2b बीटा आ गया भाई, इजंट इट। तो तुम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा ये, बोलो भाई, तो ये हमारे पास क्या आएगा, हाँ 1 + 1 2, अरे भाई अरे ये यहाँ पर ये गलती हुई है, बताओ हमारे पास क्या है फिर ये, तो 1 + c की पावर 3 माइनस है, तो क्या आएगा 3, अरे भाई 2 आएगा यहाँ पर, ये 2b बीटा एच सी आएगा, बताओ क्या हमारे पास फ्री है, अभी यहाँ पर 2 कर लियो, क्या हो जाएगा 1 + 3 e की पावर -2 एप्सिलॉन भाई, तो कौन सा बना हमारे पास ये बताओ, ये बन गया ना, नहीं कहाँ पर गया भाई ये, सॉरी ये वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास भाई, ये सी ऑप्शन ही यहाँ पर आंसर भी होना चाहिए भाई, अरे यहाँ पर ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पर भाई गड़बड़ कर दी, देखो यहाँ पर ये नहीं आ क्या, 2 + 1 3 हो गया, और ये की पावर देखियो भाई, बताओ, अरे भाई ये तो मेरे पास क्या आ गया, सम कांस्टेंट आ गया ना, कांस्टेंट वही है, तो क्या हमारे पास ये -2b बीटा क्या आएगा, -2b बीटा एच सी, तो मैं सारे को क्या मान लूँ, एनर्जी मान लूँ भाई, तो ये बताओ मेरे पास क्या हो गया, अरे बोलो भाई, एक काम और थोड़ा बार इसको थोड़ा एक्सपेंड करियो, तो हमारे पास आएगा क्या, एनर्जी मैंने क्या मानी थी, एनर्जी में सिंपली क्या मान रखी है, एप्सिलॉन मान रखी ना, एनर्जी हमने यहाँ पर सिंपली भाई क्या मान रखी है, एप्सिलॉन, ठीक है, ना इसका आंसर ये आएगा भाई, आ गया आपको ये, अरे भाई यहाँ पर देखो ये गड़बड़ तो हमने कर रखी है यहाँ पर, बताओ क्या है यहाँ पर ये 1 + 1 क्या हो गया 2 इंटू, तो ये क्या है हमारे पास ये 2b, ये नहीं है क्या हमारे पास ये, ओके ठीक है भाई, तो कौन सा आंसर आएगा हमारा ये, बी आंसर आ गया। और बताओ फिर हमारे पास क्या है भाई, क्वेश्चन 2, ये आप बताओ भाई कैसे सोल्व करोगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज 7.5, क्या भाई, अरे भाई क्या है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, इट्स रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन एट 500 केल्विन, तो बताओ भाई होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन बताओ क्या होता है हमारे पास, नहीं किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन बताओ क्या होता है हमारे पास, किसी भी मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ये होता है ना 8π² IK/h² क्या होता है भाई, QR क्या होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, 8π² IK/h² होता होगा इंटू T होता होगा, इजंट इट, क्या होता है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए भाई, सॉरी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, जहां पर अगर मैं h² अगर मैं h² 8π² IK को मैं क्या बोल दूं बताओ, क्या बोल दें इसको, θr कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर, तो QR मेरे पास क्या आ गया T/θr होता होगा, लेकिन अगर ये होमोन्यूक्लियर है तो 2 से भाग नहीं करना पड़ेगा आपको भैया, क्यों, तो भाई अगर ये क्या है हमारे पास तो इसको 2 से भाग करो, अगर क्या है ये होमोन्यूक्लियर, अगर ये हेटेरोन्यूक्लियर होता तो ये क्या होगा पार्टीशन फंक्शन, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन ही होता है ना,
लेकिन अगर क्या होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल तो क्या होगा, 2 से भाग करना पड़ेगा, इजंट इट। तो बताओ पे देखो भाई 8 पाई स्क्वायर आई के बाई एच स्क्वायर टी क्या आया, बताओ क्या हमारे पास, तो हमारे पास 8 पाई स्क्वायर आई के बाई एच स्क्वायर टी, बताओ क्या है हमारे पास, सोल्व करने पर 9297 क्या ये आंसर होगा, बोलो भाई क्या 9297 आंसर होगा क्या, ये तो मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास 8 पाई स्क्वायर आई की बाई एच स्क्वायर इंटू टी क्या आ गया, 9297 आ गया। ये क्वेश्चन में रखा पार्ट्स में 4 नंबर में, सुने नहीं है बेटा आपको, लेकिन ये भाई होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, कैसा ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो आपने सिमेट्री नंबर से भाग करना पड़ेगा, तो क्या होता है सिमेट्री नंबर 2 होता है, इसको 2 से भाग करियो, तो 9297 2 से भाग करियो भाई कितना आया, सोल्व करो कैलकुलेटर में, 9297 भाग कर 2 से कितना है मेरे पास, कितना है भाई 4600, तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई 4500 से 4800, तो कौन सा ऑप्शन भाई ये गेट में आ रखा है 2013 में, अरे भैया सी काट दियो, सी आंसर नहीं इसका, अरे सी हमने एडिट नहीं किया क्या ये, कोई बात नहीं, अरे कौन सा आंसर बताओ इसका, साफ साफ ये आ गया ना, कि देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या है हमारे पास ये 9297, इसको भाग कर दो किससे, बोलो भाई 2 से, तो आंसर आ गया हमारे पास ये भाई गेट में 2 नंबर में आ रखा है, आ गया नहीं आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।